पाला के अंदर है और यहाँ पे जो है कई कंपनी भी आई हुई है और सामने कुशलवीर सिंह जी भी हैं, किसान भी हैं। उनके कुछ सवाल हैं जिनका जवाब कुशलवीर सिंह जी देंगे और इनका साक्ष्य जो है हमारे किसान भाई हैं सामने। ठीक है जी, बाकी अब सवाल जवाब का समय है, आप देखेंगे क्या सवाल जवाब है इनके। डॉक्टर साहब, मेरा एक ही सवाल है कि ये जो दवाई हमारे खेतों में लग रही है, इससे हमारा पीछा कैसे छूटे? बहुत अच्छा सवाल है प्रमुख साहब का। मैं आपको इनका परिचय करा दूं। द्रोणवीर सिंह प्रमुख साहब है, अगोता ब्लॉक के पूर्व प्रमुख है और सवाल इन्होंने बहुत सारगर्भित भी अच्छा है। देखो, दवाई के बिना खेती करना ये हमें चैलेंज है, हमारे सामने चुनौती है। इसमें क्या है, एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उपचार से बचाव बेहतर है। रोग लगने के बाद कोई मुश्किल ही कोई बीमारी ऐसी होगी जिसे हम दवाई से ठीक कर सकते हैं। ज्यादातर बीमारियों का इलाज हमें दवाई लगा के रोग लगने से पहले करना है। जैसे समय है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, उसी के अनुसार कीड़े और बीमारी आ जाते हैं। अब बात आती है इनसे पीछा करे या इन्हें दवाइयों को छोड़ दे तो हमें पैदावार पे बहुत ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे किसान की माली हालत बिगड़ जाएगी। लेकिन हम क्या करें, सीमित संसाधनों में सीमित दवाइयों से हम खेती करें तो अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं और अनावश्यक खर्चे भी बचा सकते हैं। एक छोटी सी कहावत है कि दवाई की 50 ml डोज रिकमेंड की है R&D ने, कंपनी ने उसे 60 ml बता दी, इसके डिस्ट्रीब्यूटर ने उसे 80 ml बता दी, रिटेलर ने उसे 100 ml बता दी और जो मतलब विलेज लेवल पे काम कर रहा उसने उसे 120 ml बता दी, यानी 50 ml से 120 पे जाके रुकी। इस तरह से रिकमेंडेड डोज से ऊपर डोज लगाना, बिना समय के लगाना, इसमें समय, श्रम और हमारा जो कैपिटल है, धन है, ये व्यर्थ जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, गन्ने की खेती से संबंधित दूसरा नहीं है। देखो, जिसे प्राकृतिक खेती कहते हैं, प्राकृतिक खेती यानी जिसे हम कहते हैं कि हमें बाजार से खरीद के सामान नहीं लगाना, उसमें गुड़ 60 रुपए किलो है, बेसन 120 रुपए किलो है, मट्ठा आदमी को पीने को नहीं मिल रहा। जो देहात में रह रहा है सब आदमियों को मट्ठा नहीं पीने को मिल रहा, मट्ठा भी चाहिए। तो पैसा तो हर जगह लगता है, लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले तो खेतों में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें। सस्ता एक जैव उत्पाद है, उसका हम प्रयोग करें तो काफी हद तक हम अपनी जमीन का शोधन कर सकते हैं। खेतों में हम देसी खाद डालें तो आपका जो केमिकल है उससे बचा सकते हैं। नंबर 3, जो वैरायटी हमारी रोग और कीटों से ग्रसित नहीं है या रोग और कीट रोधी वैरायटी है, हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। और चौथा नंबर है कि समय से हमें फसल की बुआई करनी चाहिए। भाई, गन्ना तो बोल रहे हैं हम गेहूं काट के जून के महीने तक, और हम चाहे बिना दवाई के बिना खाद के हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। अब छोटी सी बात है, गन्ने की खेती पे सुन लीजिए, बहुत सीमित शब्दों में 5 मिनट से ऊपर का टाइम नहीं लगेगा। नंबर 1, खेत की अच्छी तैयारी करें। खेत की अच्छी तैयारी होगी तो आपकी जड़ों का विकास भी अच्छा होगा। खेत में आप गोबर की खाद जरूर डालें, जितनी आपकी व्यवस्था, कम से कम 100 क्विंटल एकड़ की हो, ज्यादा कितनी भी डाल सकते हो। खेत में संतुलित उर्वरकों का प्रयोग बहुत जरूरी है। यदि गोबर की खाद आप ज्यादा डाल रहे हो तो रासायनिक खाद घटा सकते हैं। यदि आपकी रोग रोधी वैरायटी है तो आप दवाई का नहीं भी प्रयोग कर रहे तो भी आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। दूसरी बात यह है, सबसे महंगी दवाई 2 है। एक टॉप बोरर की CTPRL जिसे कहते हैं, उसे हम बचाने के लिए टॉप बोरर से जो रेजिस्टेंट वैरायटी है हमें उसकी बुआई करनी चाहिए। 238 की जगह 118 की बुआई कर ले। एक COL के 16 202 वैरायटी आई है, उसमें टॉप बोरर का प्रकोप ना के बराबर है। एक वैरायटी सामान्य की 50-11 है, उसमें टॉप बोरर का प्रकोप ना के बराबर है। हम उससे जब 400 लीटर पानी से बचना है,
महंगी दवाई से बचना है तो हम उन वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि हमें दवाई लगानी है तो समय पे दवाई लगाए। अब कुछ लोग कहते हैं, बहुत कंपनी वालों ने भी कहा है कि ये CTPRL या कोराजन जो सूखे में गन्ना बो रहे हैं तो ड्रेंचिंग करके और तब पानी लगाई। टॉप बोरर का प्रकोप शुरू होता है जब गन्ने में पत्ती आ जाए, पत्ती पे अंडे देगा कीट, और जब टॉप बोरर लगेगा जब सूखी कांची पड़ी है, पेंडा पड़ा हुआ खेत में, उस टाइम टॉप बोरर की दवाई क्यों लगाई जाए? उसमें गन्ने को जमने में 30 दिन का समय लगता है हमारा। जब टॉप बोरर उस पे अंडे देता है तो वो 30 दिन का समय तो हमारा व्यर्थ जा रहा है। आज ज्यादा बड़ी स्थिति तो किसानों के द्वारा पैदा की गई है कि कोराजन जब आई थी, कंपनी ने एक बार रिकमेंड की थी, किसान ने 2 से 3 बार कोराजन या CTPRL को ग्रेन्यूल करके लगाया है। इसलिए हमारे सामने ये समस्या पैदा हुई है। दांत निकालने वाला डॉक्टर भी ये पूछ लेता है कि कुछ पीते तो नहीं, कि वो उसी हिसाब से इंजेक्शन देगा। फिर तो कीड़े की जो रेजिस्टेंट वैरायटी, रेजिस्टेंट डेवलप हुआ है, कीड़े अंदर प्रतिरोध क्षमता डेवलप हुई है, वो हमारी ओवरडोज से हुई है। हम समय पे दवाई लगाए और सीमित मात्रा में लगाए, उससे हमारे धन की भी बचत होगी, समय की भी होगी और परिश्रम की भी होगी। ये एक छोटा सा जवाब है। प्रमुख साहब बताइए मेरी बात से, बाकी आपके ऑडियंस और भी है। ना बहुत बढ़िया बात कही है डॉक्टर कुशलवीर जी ने। फसल चक्र अपनाएं,